अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आज मैंने बनाई है दही फुल्कियाँ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। वैसे तो आप हर चीज़ सब चीज़ें इकट्ठी करके मिक्स कर लेंगी तो ये अच्छी सी दही फुल्कियाँ बन जाएंगी, लेकिन मैं आपको आज प्रेजेंटेशन सिखा रही हूँ ज़बरदस्त किस्म की। तो सबसे पहले मैंने एक सॉसपैन में 2 अदद आलू डाल दिए हैं बॉयल होने के लिए। थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है ताकि जब ये बॉयल हो तो इसका टेस्ट भी नमकीन सा हो। दूसरी कढ़ाई में मैंने पानी गर्म रख दिया है, इसमें भी थोड़ा सा नमक डाल दिया है। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा आलूओं के पानी में, तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया है ताकि अच्छे से गल जाएँ। दूसरे पानी में भी बॉयल आ गया है तो उसमें मैंने एक कटोरी भर के डाल दी है फुल्कियों की, और इसको डालने के बाद इसको मैं चम्मच से अच्छा सा मिक्स दूंगी। मिक्स देने के बाद मैं इसको भी ढक दूंगी और इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और ये गर्म पानी में अच्छे से नरम हो जाएंगी। चलें जी, अब आगे का प्रोसीजर करते हैं। तमाम चीज़ें मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले एक प्यारी सी डिश ली है मैंने, उसमें मैंने फुल्कियाँ डाल दी हैं। फुल्कियाँ डालने के बाद मैंने उनको अच्छे से फैला दिया है पूरी डिश में। इसके बाद मैंने लिए हैं चने। चने लेने के बाद वो भी मैंने अच्छे से पूरी डिश में डाल दिए हैं। ये देखें, फैला देंगे अच्छे से सारे चनों को भी। चने डालने के बाद ये उबले हुए आलू हैं जो कि मैंने फ्रिज में बॉयल करने के बाद फ्रिज में रखे। जब वो ठंडे हो गए तो मैंने उनको पीसीस में काट लिया बारीक बारीक। तो इसको भी अच्छे से हम सैम्बलिंग कर लेंगे आलूओं की भी। इसके बाद जी टमाटर हैं जिनके मैंने बीज निकाल के उनको काटा है, और ये भी डाल देंगे अच्छे से टमाटर भी। ये देखिए, टमाटर डालने के बाद प्याज हैं, इन प्याज़ों को भी मैं अच्छे से ऊपर फैला दूंगी। इन प्याज़ों को मैंने स्लाइसिस में काटा। स्लाइसिस में काटने के बाद मैंने इनको नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया, 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मसल के धो दिया, इसकी कड़वाहट ख़त्म हो गई जी। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी ये जी आ गई है बंद गोभी, बारीक कटी हुई बंद गोभी। ये भी मैं अच्छे से ऊपर डाल दूँगी प्यारी सी करके। ये देखिए, अच्छे तरीके से ये डालने के बाद अब मैं जी इसमें इसके ऊपर डालूँगी, जो इर्द गिर्द गिर जाती हैं वो भी डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो ये जी पुदीना मैंने काट के पानी में भिगो के रखा हुआ था, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। लुक भी बहुत अच्छी आएगी, टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा इसका इंशाल्लाह से। ये देखिए, अच्छे से ये भी मैंने फैला दिया है ऊपर। ये देखिए, अब जी मैं क्या करूँगी, ये मैंने दही लिया, इसमें मैंने ग्रीन कलर की चटनी जो कि हर घर के हर फ्रिज में रखी होती है, नहीं है तो 2 मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया डाल के इसको अच्छे से कूट लें और दही में मिक्स कर लें। ये देखिए, घर के बने हुए दही में मिक्स करने के बाद ये मैंने सारी की सारी डाल दी है दही। ये देखिए, ये दही मैंने डाल दी है, जो भी सामान मैंने असेंबल किया था उसके ऊपर। अब ये है जी पापड़ी। अब मैं पापड़ी भी थोड़ी थोड़ी ऊपर डाल दूँगी। ये देखिए, अच्छे से पापड़ी भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा फैला के डालेंगे। अच्छे से पापड़ी डालने के बाद मैंने सारा मटेरियल थोड़ा थोड़ा रख लिया था। अब मैं दोबारा से वो सारी चीज़ें इसके ऊपर डालूँगी। सबसे पहले ये देखिए, मैंने थोड़ी सी बंद गोभी डाल दी है। ये देखिए, अब मैंने थोड़े से प्याज डाल दिए हैं ताकि अच्छी सी हमारी डेकोरेशन लगे, मेहमान देख के खुश हो जाएं। थोड़ा सा पुदीना डाल दिया है मैंने अच्छे से। ये देखिए, पुदीना डालने के बाद ये देखिए फैला देंगे अच्छे से सारे चारों साइडों पे। अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू के चंद पीसीस मैंने रखे थे बचा के, वो भी थोड़े थोड़े करके मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छी सी लुक आ जाएगी इसकी, प्यारी सी। अब चने भी थोड़े थोड़े से डाल देते हैं ऊपर। चने डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूँगी फुल्कियाँ। कहीं कहीं आप फुल्कियाँ भी डाल दें। ये देखिए, ऐसे प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी आपकी डिश की उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी टमाटर कटे हुए बारीक। ये देखिए, ज़बरदस्त। चलें जी, ये भी डल गए सारे। ये देखिए, अब मैंने चिली फ्लेक्स लिए आधी चम्मच के करीब, वो मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डाल दूँगी। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की लुक आएगी। मज़ा आ जाना है आपको देख के भी और इंशाल्लाह से खा के भी। बहुत टेस्टी बने थे ये, सब ने बहुत पसंद किए। अच्छी प्रेजेंटेशन हो चीज़ की तो सबको बहुत पसंद आती है। अब 1 चम्मच लिया मैंने चाट मसाला। चाट मसाला भी मैं इसके ऊपर ये देखिए स्प्रिंकल करती जाऊंगी। इससे भी बहुत अच्छा कलर भी आएगा, फ्लेवर भी आएगा।
ये देखिए ज़बरदस्त दही फुल्कियाँ बन चुकी हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। खूबसूरत सी डिश में खूबसूरत से प्रेजेंटेशन करेंगे तो मेहमानों को बहुत अच्छी लगेगी और सब पूछेंगे वाओ जी ज़बरदस्त, बहुत अच्छी है आपकी डेकोरेशन, मज़ा आ जाएगा खा के इनको। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी प्रेजेंटेशन दें, मेहमानों को खुश करें। अल्लाह हाफिज़।